हाय गाइस, तो जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा, इविल ड्रैगन बीच पर एक शिप तेजी से आ रहा होता है, जिसे देखकर वह इविल ड्रैगन गुस्सा हो जाता है और उस पानी से बाहर निकलने वाला होता है। अब आगे तो इस एपिसोड के स्टार्ट में हमें यंग मास्टर को शिप पर दिखाया जाता है, जो कि बैठे हुए बोल रहा होता है कि इस बार हम पूरी तैयारी से आए हैं और हम इस बार जरूर ही उस ड्रैगन एग को ले जाएंगे। आगे तेजी से बढ़ रहा होता है, तभी उसका शिप अचानक से हिलने लगता है और आसपास का माउंटेन भी हिलने लगता है और मौसम काफी तेजी से खराब होने लगता है और पानी में काफी ज्यादा ही हलचल मचने लगता है, जिसके वजह से वह देखने लगता है कि आखिर ये हो क्या रहा है। मगर तभी उनके पीछे ड्रैगन का ऊपरी हिस्सा दिखाई देने लगता है, जिसे देखकर सभी लोग डरने लगते हैं। मगर तभी यह देखकर सभी शॉक हो जाते हैं, क्योंकि वह ड्रैगन पानी से बाहर निकलने वाला होता है और सभी लोग डरते हुए इधर उधर भागने लगते हैं और साथ ही ड्रैगन अपने टेल को उस शिप के ऊपर अटैक कर देता है, जिसके कारण शिप टूट जाता है, जिससे काफी लोग घायल हो जाते हैं और कुछ लोग मारे भी जाते हैं। शिप में पूरी तरह से आग लग जाता है। सभी लोग अपनी जान बचा के भागने लगते हैं और हेल्प के लिए चिल्ला रहे होते हैं। यंग मास्टर की गर्लफ्रेंड जैसे ही नीचे गिरने वाली होती है, तो यंग मास्टर उसे बचाने की कोशिश करता है और उसका हाथ भी पकड़ लेता है, मगर शिप के टूट जाने के कारण सिर्फ शिप काफी ज्यादा ही हिलने लगता है। आखिरकार उस लड़की को बचा नहीं पाता और लड़की नीचे गिर जाती है। तभी समुद्र से नीचे से वही इविल ड्रैगन बाहर निकलता है, जो कि उस लड़की को खाने ही वाला होता है। तभी यंग मास्टर के डिसाइपल उसको बचा लेते हैं। दूर से ही जियो चैन इन सभी नजारों को देख रहा होता है और सोचने लगता है ड्रैगन आखिरकार इन सब पर हमला क्यों कर रहा है, और मुझे लगता है कि यह सब बच नहीं पाएंगे। वैसे भी मैं काफी फाइट करने के कारण काफी थक चुका हूँ, इसीलिए लगता है कि मुझे अपने पावर को फिर से रिकवर करना चाहिए। हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है, जहाँ की जियो चैन किसी बीस्ट को मार के मीट को पका रहा होता है और बोलता है कि इस आइसलैंड के चारों तरफ एक इविल ड्रैगन रहता है, जो कि इस आइसलैंड को सुरक्षा प्रदान करता है। यहाँ से बाहर निकलने का बस वही एक रास्ता है, पर ड्रैगन्स न किसी को आने देते हैं और न ही किसी को यहाँ से जाने देते हैं। मैं आखिरकार निकलूं तो कैसे निकलूं? अगर मुझे यहाँ से बाहर जाना है तो मुझे कोई और रास्ता ढूंढना होगा, नहीं तो मैं यहाँ से नहीं निकल पाऊंगा। हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि मीट के पक जाने के कारण इसका स्मेल पूरी जंगलों में फैलने लगता है, जिसके स्मेल से एक जाइंट बीस्ट उसके सामने आ जाता है, जो कि दिखने में काफी बड़ा होता है और यह 4 हैंडेड डीमन गोरिल्ला होता है, जो कि मीट के स्मेल से यहाँ पे आ पहुंचा था और उसे यह मीट काफी पसंद आता है। यह देखकर जियो चैन तो काफी डरने लगता है और बोलता है कि यह तो काफी बड़ा है। फिर गोरिल्ला उस मीट को स्मेल करते हुए काफी एंजॉय करने लगता है, जिसको देखते हुए जियो चैन सोचता है कि शायद यह इस मीट को खाना चाहता है, इसीलिए यह यहाँ पे पहुंच पाया। ऐसा हो सकता है कि यह मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, अगर ऐसा होता है तो मैं इसे मीट दे दूंगा। यह देखकर वह मन में ही डरने लगता है, जिसके कारण वह उस मीट को उठाकर दूसरी तरफ फेंक देता है, जिसको वह गोरिल्ला पकड़ लेता है और उस मीट को खाने लगता है। तभी इस मौके का फायदा उठाते हुए जियो चैन वहां से भागने लगता है। यह देखकर गोरिल्ला उस मीट को जल्दी से खा लेता है और उस हड्डी को उसके तरफ फेंक देता है, जिसके कारण उसका रास्ता भी जाम होता है और उसके आगे आ जाता है। यह देखकर जियो चैन डरने लगता है और बोलता है कि आखिर तुम मुझसे क्या चाहते हो? गोरिल्ला उसके पकड़ के कहीं पे ले जाने लगता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वह गोरिल्ला जियो चैन को पकड़ के उस माउंटेन के टॉप पे ले जाता है। उस माउंटेन का टॉप पर जाने के बाद वहां से नीचे का नजारा काफी सुंदर दिखाई देता है, पर उसका तो जान का लाले पड़े होते हैं, जिसके कारण वह इस नजारों का क्या फायदा उठा पाता। यह देखकर जियो चैन सोचने लगता है कि इसने मुझे आखिरकार यहाँ पे क्यों लाया, आखिरकार ये मेरा करना क्या चाहता है। लगता है कि ये मुझे अपने खाने के लिए स्टॉक करने वाला है और सोचते हुए काफी घबराने लगता है और वहां से भागने लगता है। तभी गोरिल्ला उसके पीछे कुछ फेंक के मारता है और उसका रास्ता रोक देता है। यह देखकर वह काफी फिर से डरने लगता है, तो गोरिल्ला उसे एक इशारा करता है, जिसे देखकर वह पीछे ताकने लगता है, जिसके पीछे एक दूसरा बीस्ट काफी बुरी हालत में पड़ा होता है, जो कि मर गया होता है। यह देखकर जियो चैन बोलने लगता है, क्या तुम मेरी मदद से इस बीस्ट को पकाना चाहते हो? गोरिल्ला भी हाँ में जवाब देता है। अगले सीन में नाइट का दिखाया जाता है, जहाँ की वह इस मीट को पका रहा होता है, मगर गोरिल्ला में कोई सब्र नाम की चीज होती नहीं है और वह इस मीट को जल्दी से जल्दी खाना चाहता था, जिसके लिए वह काफी एक्साइटेड होता है। इसीलिए वह इस आग में फूंक मार देता है, जिसके कारण काफी सारा डस्ट वगैरह जियो चैन के फेस पे जाके चिपक जाता है। जियो चैन बोलने लगता है कि अरे बुड़बक, ऐसे करोगे तो आखिरकार मैं इसे पका नहीं पाऊंगा। अगर खाना खाना है तो तुम्हें शांति से बैठो और इसे पकाने में मेरी मदद करो। अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो शायद मैं नहीं बच पाऊंगा और ये मीट भी जल जाएगा और तुम पके हुए मीट को खा नहीं पाओगे, क्योंकि यह काफी जल जाएगा। थोड़ा सब्र तो रखो। अब हमें दिखाया जाता है कि मीट पक गया होता है, जिसे वह गोरिल्ला काफी मजे से खा रहा होता है। जियो चैन बोलने लगता है कि यह जगह काफी अच्छी है और यहाँ पे काफी सारे रिसोर्स हैं, जिनके कारण मैं यहाँ पे काफी दिनों तक जिंदा रह पाऊंगा और यहाँ पर किसी भी प्रकार की चीज की कमी नहीं है और ऊपर से यहाँ की स्पिरिचुअल पावर भी काफी ज्यादा
ज्यादा है। मुझे लगता है कि इस जगह पे बैठकर मुझे काफी सारे स्पिरिचुअल पावर को इकट्ठा कर लेना चाहिए ताकि मैं आगे आने वाले समय में अपने पावर को ज्यादा मैक्सिमम लेवल पे बढ़ा सकूं। और मैं घायल भी हूँ जिसके कारण मुझे अपने पावर को रिकवर करना है और शायद मैं अपने पावर को बढ़ाकर कोई रास्ता ढूंढ सकता हूँ ताकि मैं इस वर्ल्ड से निकल पाऊँ। और एक जगह पे जाके अपना कल्टीवेशन करने लगता है और ट्रेनिंग भी करता है। तभी उसके पीछे से वही गोरिल्ला आ जाता है और बोलने लगता है कि तुम मुझे देखो मैं कैसे इस स्पिरिचुअल पावर को कैसे गेदर करता हूँ। गोरिल्ला अपना मुंह खोलता है और उस स्पिरिचुअल पावर को अपने अंदर गेदर करने लगता है। यह देखकर जियो चैन भी शॉक हो जाता है क्योंकि यह काफी आसानी से उस पावर को गेदर कर रहा होता है। आखिरकार यह मुझे बताना क्या चाहता है, स्पिरिचुअल एनर्जी को काफी एब्जॉर्ब कर लेने के बाद वह और भी ज्यादा पावर को गेदर कर लेता है। तभी गोरिल्ला का अपना कल्टीवेशन भी रुक जाता है और फिर वह जियो चैन को इशारा करता है कि अब तुम्हारी बारी। यह देखकर जियो चैन भी अपने आसपास के स्पिरिचुअल पावर को उसके बताए हुए टेक्निक से गेदर करने लगता है और बोलता है कि तुम तो एक जाइंट गोरिल्ला हो जिसके कारण तुम्हें ज्यादा स्पिरिचुअल पावर की जरूरत होती होगी, मगर मैं तो एक इंसान हूँ जिसके कारण मुझे थोड़ी सी स्पिरिचुअल पावर ही इनफ होगी जो कि मुझे अगले पावर में बढ़ाने के लिए मदद करेगा और लेवल को ब्रेक थ्रू करने में भी। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जियो चैन एक पहाड़ के ऊपर आकर खड़ा होता है और सोच रहा होता है कि पता नहीं प्रिंसेस लिनर किस हालत में होगी, मैं तो उससे बाल बाल बचा नहीं तो वो मुझे मार ही देती। पर ऐसा हो सकता है कि वह भी किसी खतरे में फंस गई होगी। और फिर वह उस इमॉर्टल गॉडेस के बारे में सोचने लगता है कि वह भी तो हमारे साथ यहाँ पे आई थी और उसके बारे में मुझे अभी तक कुछ मालूम नहीं चला है और वह शायद कहीं पे फंस गई होगी। ऐसा लगता है कि वह भी इस ड्रैगन आइलैंड पे किसी जगह पे फंस गई होगी और यह भी नहीं मालूम कि यहाँ पे कितने ड्रैगन्स रहा करते हैं। इसीलिए मुझे अपने कल्टीवेशन को ज्यादा से ज्यादा अपग्रेड करना चाहिए, नहीं तो मैं यहाँ किसी न किसी ड्रैगन के हाथों बलि चढ़ जाऊंगा। मुझे जल्द से जल्द अपने रियलम को बढ़ाना होगा और यहाँ से बाहर भी निकल सकता हूँ और उस पगलेट प्रिंसेस को भी काफी मारूंगा। उसने मेरा जीना हराम कर दिया है, जहाँ मिलता हूँ तहाँ वो मुझे पकड़ के पीटने लगती है। दूसरे सीन में हमें प्रिंसेस लिनर को दिखाया जाता है जो कि किसी जगह पे लगातार बढ़ रही होती है और इधर जियो चैन उस गोरिल्ला के साथ काफी ट्रेनिंग कर रहा होता है। गोरिल्ला भी उसे काफी अच्छी टेक्निक सिखाता है। फिर हमें प्रिंसेस लिनर को दिखाया जाता है जो कि जंगल में पहुंचते हुए किसी गुफा के अंदर चली जाती है जहाँ पे बहुत सारे चमगादड़ होते हैं, जिसे देखकर प्रिंसेस लिनर उससे दूर भागने की कोशिश करती है पर सभी चमगादड़ उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। दूसरी तरफ हमें जियो चैन को दिखाया जाता है जो कि उस गोरिल्ला के साथ काफी दिनों से ट्रेनिंग कर रहा होता है। ट्रेनिंग के दौरान उसने काफी सारा प्रोग्रेस भी कर लिया होता है और उस गोरिल्ला के साथ उस गोरिल्ला के बताए हुए कुछ टेक्निक को भी सीख लेता है। दूसरी तरफ हमें प्रिंसेस लिनर को दिखाया जाता है जो कि उन्हें चमगादड़ से बचते हुए एक फील्ड में आ जाती है जहाँ पर वही हेवनली हॉर्स यूनिकॉर्न दिखाई देता है जिसके पास प्रिंसेस लिनर बढ़ रही होती है। और दूसरी तरफ हमें गोरिल्ला का सीन दिखाया जाता है जो कि सो रहा होता है। तभी जियो चैन उस मौके का फायदा उठाते हुए जंगलों के बीच भाग जाता है और फल को ढूंढने लगता है। फल के पेड़ काफी ज्यादा होते हैं और सोचने लगता है क्या ये फल जहरीले नहीं होंगे और एक फल को तोड़ के खाने की कोशिश करने लगता है। तभी वहाँ पे वही हेवनली हॉर्स दिखता है जो कि उसके तरफ दौड़ते हुए आ रहा था और उस हेवनली हॉर्स और जियो चैन उस हेवनली हॉर्स को शुक्रिया अदा करने लगता है क्योंकि उसने इसकी जान बचाने में मदद की थी राइनोसोरस से और बोलने लगता है कि अगर तुम मेरी मदद नहीं करते तो शायद मैं आज यहाँ पे जिंदा नहीं होता और उसे इसके बदले कुछ फ्रूट्स देने लगता है। पर हॉर्स उस फ्रूट को पकड़ के वहाँ से फिर से भागने लगता है। जियो चैन पूछता है कि अब तुम कहाँ जा रहे हो। तभी हमें जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ की प्रिंसेस लिनर भी आ जाती है और वह उस हेवनली हॉर्स को खोज रही होती है। तभी उसके सामने जियो चैन दिखाई देता है और सोचने लगती है कि क्या यह अभी भी जिंदा है और उसके तरफ बढ़ने लगती है और उसके तरफ अपने स्वॉर्ड से स्लैश अटैक करती है जिससे जियो चैन खुद को बचा लेता है, मगर वह अटैक काफी खतरनाक होने के कारण पीछे के बैम्बू को काट डालता है। प्रिंसेस लिनर बोलने लगती है कि मैंने यह नहीं सोचा था कि तुम ड्रैगन से भागकर बच जाओगे, तुम काफी लकी थे जो उस बड़े ड्रैगन बीस्ट से बच के बाहर आ गए, पर आज तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं है। आज मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं और मरने के लिए तैयार हो जाओ। और उसके तरफ अटैक कर देती है पर जियो चैन भी कोई कमजोर बंदा है नहीं और बोलने लगता है कि तुम मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाओगी। और वो भी अपने मिस्टीरियस गोल्डन इंस्क्रिप्शन के पावर को एक्टिवेट करके चक्रा से उसके अटैक को डॉज करके उसके तरफ अटैक करने लगता है और उसके तरफ जैसे ही अटैक को बढ़ता है पर जियो चैन तेजी से भागते हुए वहां से निकल जाता है। पर मिस लिनर भी उसका पीछा करने लगती है और पीछा करने के दौरान उस पे काफी स्पीड में हमला भी कर रही होती है पर जियो चैन भी काफी तेजी से वहां से भाग रहा होता है उसके हमलों को डॉज करते हुए। तभी मिस उसके ऊपर अटैक करने वाली होती है, तभी जियो चैन अपने ऊपर सील बनाकर रोक लेता है जिसके इफेक्ट से दोनों नीचे आ जाते हैं और दिखाया जाता है कि मिस लिनर एक बैम्बू के ऊपर खड़ी हो रही होती है और बोलती है कि लड़के, तुमने इतने दिनों में अपने पावर को काफी ज्यादा बढ़ा लिया है और तुम्हारा स्पिरिचुअल पावर भी काफी ज्यादा बढ़ गया है जिसकी वजह से तुम्हारा स्ट्रेंथ भी काफी बढ़ चुका है और तुम मेरे बराबर के हो गए हो। मैं तुम्हें कमजोर
समझने की बहुत बड़ी गलती कर दी थी, जिसके कारण तुम आगे चल के इतने पावरफुल बनने जा रहे और सोचने लगती हैं कि मेरे फ्यूचर में मेरे लिए ये काफी खतरनाक साबित हो सकता है। और उसके ऊपर जैसे ही अटैक करने वाली होती है, पर जियो चेन वहां से काफी तेजी से भाग जियो चेन काफी इंजर्ड हो जाता है, मगर वह भी कॉन्फिडेंस होता है कि वह प्रिंसेस को काफी टक्कर दे पाएगा और काफी गुस्से में होता है और बोलने लगता है कि बहुत हुआ तुम्हारा, अब मैं तुम्हारा कोई भी बात नहीं मानूंगा और मरने के लिए तुम तैयार हो जाओ। और वह अपने मिस्टीरियस गोल्डन इंस्क्रिप्शन के पावर को एक्टिवेट करने लगता है, जो कि काफी पावरफुल टेक्निक होता है, और उसके ऊपर अटैक कर देता है। प्रिंसेस लिनर उसके अटैक के इफेक्ट से काफी दूर जाके गिरती है, जिसकी वजह से वह काफी इंजर्ड हो जाती है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जियो चेन इस पावर को इस्तेमाल करने के बाद उसका आधा स्पिरिचुअल पावर खत्म हो गया होता है और वो भी थोड़ा कमजोर हो गया होता है और बोलने लगता है कि यह अटैक काफी ज्यादा पावरफुल था, जिसने मेरी लगभग आधी पावर को एग्जॉस्ट कर दिया है। मगर प्रिंसेस लिनर फिर से अपनी पावर का इस्तेमाल कर खड़ा हो जाती है। जियो चेन सोचने लगता है कि आखिरकार यह किस मिट्टी के बनी है, जो कि इतने बड़े हमले करने के बाद भी खड़ी हो गई। प्रिंसेस लिनर सोचने लगती है कि इस लड़के ने यहाँ पर सिर्फ अपना कुछ समय बिताया और इतने दिनों में ये काफी पावरफुल बन गया है। यह मुझे घायल करने का क्षमता रखता है। इससे पहले कि यह मुझे जान से मार दे, मुझे इसे ही मारना होगा, वरना आगे चल के यह मेरे काम में बाधा डाल सकता है। और बोलने लगती है कि तुमने यह अटैक करके मुझे अपने सबसे पावरफुल अटैक करने को मजबूर कर दिया है, अब तुम मुझसे बच नहीं सकते। जिसके सामना करने के लिए जियो चेन भी तैयार हो जाता है और वह अपने गोल्डन मिस्टीरियस इंस्क्रिप्शन के पावर को एक्टिवेट कर लेता है। मगर प्रिंसेस लिनर के जैसे ही अटैक करते हैं पर जियो चेन का सील टूट जाता है। इतना ज्यादा पावर को देखकर जियो चेन भी शॉक जाता है और उसके अटैक से काफी इंजर्ड हो जाता है। जियो चेन खुद को संभाल पाता तभी वह उसके ऊपर हमला कर देती है, जो कि काफी पावरफुल होता है, और वह अपने ज्वाइंट स्वॉर्ड से अटैक कर देती है, जिसको जियो चेन डॉज करने वाला होता है। तभी उसको अटैक को खत्म करते हुए दूसरी तरफ से एक पत्थर आता है, जिसके कारण प्रिंसेस लिनर का ध्यान भटक जाता है उस पत्थर को काटने में। और तभी वह 4 हैंडेड गोरिल्ला वहां पे आ जाता है, जो कि काफी गुस्से में होता है और प्रिंसेस लिनर के ऊपर काफी गुस्सा होता है, क्योंकि उसने उसके फ्रेंड को काफी इंजर्ड कर दिया होता है और उसे मारने की कोशिश की होती है। जिसके गुस्सा को देखकर प्रिंसेस लिनर भी थोड़ी देर के लिए शॉक हो जाती है। गोरिल्ला दिखने में काफी खतरनाक होता है, इतने बड़े बीस्ट को देखकर वह भी प्रिंसेस लिनर उसके इस पावर को देखकर डरने लगती है और सोचती है कि यह तो एक प्राइम लेवल का बीस्ट है, पर वह इस सम से हार नहीं मानती और बोलने लगती है कि चाहे तुम्हें बचाने के लिए एक प्राइम लेवल का बीस्ट क्यों नहीं आ गया हो, पर मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और अचानक से प्रिंसेस लिनर जियो चैन के ऊपर अटैक करने वाली होती है और गोरिल्ला प्रिंसेस के स्वॉर्ड को अपने हाथों से पकड़ लेता है और उसे एक पंच मार के पीछे धकेल देता है। मगर लिनर भी कमजोर नहीं होती और वह जियो चैन को जिंदा छोड़ने वाली नहीं थी और अपने रेनबो स्वॉर्ड से उसके ऊपर फिर से अटैक कर देती है। पर गोरिल्ला अपनी पावर को बढ़ाते हुए स्वॉर्ड को रोकने लगता है। तभी लिनर भी अपने जाइंट स्वॉर्ड से उसके ऊपर अटैक कर देती है, मगर गोरिल्ला उसके पावर को सील बना के रोकने लगता है और एक पंच मार के उसके अटैक को डॉज कर देता है। जियो चैन बोलने लगता है कि मेरे दोस्त तुम यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो यह लड़की तुम्हें मार डालेगी। यह सुनकर गोरिल्ला वहाँ से भागता नहीं और उसको कवर करने लगता है और उसके सामने एक दीवार बन के खड़ा होता है और वह उसकी बात नहीं मान रहा होता है और लिनर के सभी अटैक को डॉज कर रहा होता है और जियो चैन को बचाने की कोशिश भी कर रहा होता है। तभी मिस लिनर अपने जाइंट स्वॉर्ड से अटैक कर देती है। गोरिल्ला अपने पावर का इस्तेमाल कर काफी पावरफुल अटैक को रोकने की कोशिश करने लगता है, जिसके कारण गोरिल्ला पीछे हो जाता है, जिसने गोरिल्ला को काफी ज्यादा गुस्सा दिला दिया होता है और वह तेजी से भागते हुए प्रिंसेस लिनर को पकड़ने की कोशिश करती है। पर मिस लिनर उससे काफी बुरी तरीके से बचते हुए इधर उधर हटने लगती है और उसके ऊपर अटैक भी कर देती है, पर गोरिल्ला भी इधर उधर हट के उसके अटैक को डॉज कर लेता है। मगर लिनर अपने स्वॉर्ड से उसके ऊपर अटैक कर रही होती है, मगर उसका सील काफी ज्यादा ही मजबूत होता है, जिसके कारण वह उस गोरिल्ला को कुछ नहीं कर पाता। गोरिल्ला उसके ऊपर अटैक कर देता है, पर लिनर भी बचते हुए भागने लगती है, जिसके इम्पैक्ट से वह काफी घायल हो जाती है और दूर जाके गिरती है। जैसे ही गोरिल्ला अपना पावरफुल उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है, तभी इस मौके पर वहाँ पे वही हेवनली हॉर्स आ जाता है और उस लड़की को बचा के वहाँ से ले जाता है। यह देखकर जियो चैन सोचने लगता है कि क्या इस हॉर्स ने इस लड़की को बचा लिया, और सोचने लगता है कि अगर मैं यहाँ पे ज्यादा देर रुका तो वह लड़की फिर आएगी और मेरे साथ ही इस गोरिल्ला को भी मारने की कोशिश करेगी, इसीलिए मुझे यह जगह छोड़ के जल्दी से चला जाना चाहिए। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि गोरिल्ला जियो चैन से काफी नाराज होता है और उसके तरफ पीठ करके बैठा होता है, क्योंकि जियो चैन यहाँ से जाने वाला होता है। जियो चैन बोलता है कि मैं जानता हूँ तुम मुझसे नाराज हो, मैं तुम्हारी नाराज होने की वजह जरूर समझता हूँ। मैंने तुम्हारे लिए काफी सारे खाने का इंतजाम कर लिया है, जो कि तुम्हें कुछ दिनों तक तो जिंदा रख ही पाएगी। आगे से तुम्हें अपने खाने का खुद से ध्यान रखना होगा, मगर मुझे यहाँ से जाना होगा क्योंकि मैं
यहाँ पे नहीं रहता, यह तुम्हारा घर है, मेरा भी एक घर है जहाँ पे कोई मेरा इंतजार कर रहा है, जहाँ मुझे जल्द से जल्द पहुँचना होगा, जिसमें मुझे काफी समय लग जाएगा। इसीलिए मुझे अपने जर्नी को फौरन ही कंटिन्यू करना होगा और अपने पावर को बढ़ाकर इस वर्ल्ड से जल्द से निकलना होगा। तो गोरिल्ला खड़ा हो जाता है और उसको कुछ फल खाने को ऑफर करता है और वह काफी उदास होता है क्योंकि जियो चैन उसके साथ काफी दिनों से रह रहा था। पहले यह गोरिल्ला अकेला रहता था, पर अब जियो चैन जब से इसके साथ रहने लगा है, इन दोनों का बॉन्ड बन चुका था। मगर अब जियो चैन इसको छोड़ के जा रहा है, जिसके कारण यह काफी दुखी होता है। जियो चैन बोलता है कि मैं जानता हूँ कि यह तुम्हारा घर है और तुम इस घर को छोड़ के नहीं जा सकते हो, मगर यह मेरा घर नहीं है, इसीलिए मुझे यहाँ से जाना होगा। जिससे गोरिल्ला काफी ज्यादा नाराज होता है और उस पर गुस्सा होकर उसके ऊपर दहाड़ने लगता है, जिस पर जियो चैन बोलता है कि अब बस भी करो, कितना गुस्सा करोगे, आखिरकार मुझे कभी न कभी तो यहाँ से जाना ही था। गोरिल्ला उसे नाराज होकर अपने भेष को बनाने लगता है और दूसरी तरफ कर लेता है। यह देखकर जियो चैन समझ जाता है कि यह मुझे कभी यहाँ से नहीं जाने देने वाला था, क्योंकि यह मुझे काफी पसंद करता था, इसीलिए मुझे खुद से ही यहाँ से जाना होगा। जियो चैन यह सोचते हुए गोरिल्ला को पीछे पलट कर देखता है, पर वो गोरिल्ला तो काफी नाराज होता है। जियो चैन आगे बढ़ने लगता है, तभी गोरिल्ला उसके तरफ उदास चेहरे बनाकर देखने लगता है और कुछ इशारा करने लगता है, जिसे देखकर जियो चैन समझ जाता है कि यह मुझे कुछ खाने का इशारा कर रहा है और बोलता है कि तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं तुम्हारे बताए हुए कल्टीवेशन मेथड को जरूर कल्टीवेट करूंगा। और यह उसी टेक्निक की बात कर रहा था जो कि अपने माउथ से स्पिरिचुअल पावर को गेन करना था। यह सुनने के बाद वो गोरिल्ला काफी ज्यादा उदास हो जाता है और रोने जैसा फेस बनाने लगता है। दूसरी तरफ हमें प्रिंसेस लिनर को दिखाया जाता है, जिसके पास वही हेवेनली हॉर्स होता है। लिनर काफी जख्मी होती है और बोलती है कि मुझे बचाने के लिए थैंक यू, और यह जगह काफी खूबसूरत है, मगर यह जगह दिखने में जितना खूबसूरत है, यह उसके उल्टा उतना ही खतरनाक है और मुझे यहाँ पे कोई जानने वाला भी नहीं है और न मैं यहाँ की कोई प्रिंसेस हूँ जो कि मैं किसी को ऑर्डर दे सकती हूँ, और मैं यह जल्दी समझ जाऊँ कि यहाँ पर मेरा कुछ चलने वाला है नहीं, इसीलिए मुझे यहाँ पे खुद से मेहनत करके अपने पावर को गेन करना होगा। प्रिंसेस लिनर उस हॉर्स के पास आकर बोलने लगती है कि यह जगह काफी खतरनाक है, जितना यह बाहर से दिखने में सुंदर है उतना यह खतरनाक भी है, क्योंकि इस जगह पे चारों तरफ काफी सारे मॉन्स्टर बीस्ट रहते हैं, मगर तुम यहाँ पे कैसे जिंदा रहते हो। और यह हॉर्स उसके काफी करीब आ जाता है, जिसे प्रिंसेस लिनर काफी अच्छे से देखने लगती है, उसके तरफ अपने हाथ को बढ़ाने लगती है और उसके हॉर्न को जैसे ही टच करने वाली होती है, पर वह हॉर्स अपने फेस को पीछे कर लेता है, जिसे लिनर अपना हाथ भी पीछे कर लेती है, मगर वह हॉर्स फिर से अपने हेड को उसके तरफ करती है, जिससे लिनर उसके हेड को टच करता है। लिनर बोलती है कि क्या तुम मुझे अपना मास्टर बनाना चाहती हो। हॉर्स इशारा में ही हाँ जवाब देता है। लिनर उसके हॉर्न को छूती है तो वहाँ पे काफी सारा स्पिरिचुअल पावर फैलने लगता है, जंगलों में भी काफी सारा स्पिरिचुअल पावर फैलने लगता है और वह हॉर्स काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वह काफी उछलने लगता है। तभी उसका ट्रांसफॉर्मेशन होने लगता है और उसका हॉर्न भी बड़ा हो जाता है और उसके दोनों तरफ विंग्स भी आ जाते हैं और उसका साइज भी पहले से बड़ा हो जाता है और उसके बॉडी पे कुछ पैटर्न भी बन जाते हैं, और इस तरह यह हेवेनली हॉर्स मिस लिनर की बीस्ट पार्टनर बन जाती है, जिससे लिनर भी काफी खुश होती है और दोनों एक दूसरे से गले मिलते हुए बोलने लगते हैं कि अब जब तुमने मुझे अपना मास्टर बना ही लिया है तो मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोचूंगी, मेरे पहले जिंदगी के बारे में मैं भूल जाऊंगी, मैं उन सभी को भूल जाऊंगी जो कि मेरे फ्यूचर में खतरे हो सकते हैं, और अपने आने वाले कल के बारे में सोचना होगा। और हॉर्स के ऊपर बैठकर वहां से उड़ने लगती है और दूर को निकल जाती है और बोलने लगती है क्योंकि मैं इस इमॉर्टल वर्ल्ड में फंस गई हूँ तो मुझे इमॉर्टल बनना ही होगा ताकि मैं इस वर्ल्ड में सरवाइव कर सकूं। जिसके बाद यहाँ से सीन कटता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि यह लड़की उस हॉर्स के साथ एक बीच पे आ गई होती है, जहाँ पर आकर ये दोनों काफी ज्यादा खुश होते हैं और इस वर्ल्ड में उसके अकेलेपन को दूर करने के लिए यह हॉर्स आखिरकार उसे उसके साथी के रूप में मिल गया। तभी उसे एक शिप दिखाई देता है जो कि काफी टूट गया होता है और यह शिप उसी यंग मास्टर का होता है जो कि उस ड्रैगन की खोजने के लिए आया था और यहाँ पे सभी की हालत खराब हो गई होती है। और हमें तभी दिखाया जाता है कि वही यंग मास्टर बेहोशी की हालत में होता है और वह साइड में पड़ा होता है। प्रिंसेस लिनर उसको देखने वाली होती है तो यंग मास्टर का आई ओपन होने लगता है और वह प्रिंसेस लिनर को देखने लगता है और इसी के साथ यह एपिसोड एंड होता है। तो वीडियो अगर थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। नेक्स्ट एपिसोड में जल्द ही लाऊंगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।